बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, तालीमी ख़बरों के हवाले से हमारे इस चैनल में वक्तन फ़क्तन गाए बगाए आप एजुकेशन की मुख्तलिफ़ अपडेट्स लेते रहते हैं, जिसमें उम्मीद अफ़ज़ा भी होती हैं, यकीनन कुछ स्कैंडल्स भी होते हैं और दीगर करंट अफेयर की चीज़ें भी होती हैं। आज हम बात करेंगे मालाकंड यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आपके सामने है। मे बी कि उसमें तसन्नुबाज़ी भी की गई हो, लेकिन कुछ न कुछ रियलिटी ज़रूर होती है कि तालीमी इदारों में पढ़े लिखे जाहिल जो होते हैं वो हवस का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं या किसी तरह अपनी तालबात को घेरने की या साथी कोलीग्स को घेरने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में असातिज़ा ये कहा करते थे कि ये न तलब इल्म होते हैं न असातिज़ा होते हैं, बल्कि ये असातिज़ा या तलब इल्मों के रूप में शैतान होते हैं। ये बिल्कुल आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि असातिज़ा इस मामले में बिल्कुल ठीक कहा करते थे, क्योंकि असातिज़ा ज़ाहिर है इस तरह की हरकत नहीं करते और ना ही तलबा अपनी साथी ख़वातीन को या बहनों को इस तरह से हरास करते हैं। ये यकीनन शैतान ही करते हैं। सूरत हाल यह है कि मालाकंड यूनिवर्सिटी का मामला आप सबके सामने है, उस पर FIR भी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं, बाज़ तालीमी इदारे ऐसे हैं कि वहाँ पर भी हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं, शोर शराबा होता है, ज़राए अबलाग में बात होती है, FIA ज़ाहिर है उस पर इंक्वायरी करता है, गवर्नर हाउस उस पर अपने तय कोशिशें करता है, फिर उसके बाद दीगर जो इदारे हैं इससे मुताल्लिक़ होते हैं वो भी अपने तय ज़रूर इसकी इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं। हरिपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आपको याद होगा कि हमने आज से तकरीबन 3 बरस पहले हरिपुर यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मारकत अलारा हरासमेंट का स्कैंडल जो है वो सामने लाया था, फिर जिसको हमारे व्लॉग्स के बाद, हमारी ख़बरों के बाद फिर पूरे पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ने उसको हाईलाइट किया और उस पर बात करना शुरू की। और फिर यूनिवर्सिटी को होश आया और यूनिवर्सिटी के जो साबिक वाइस चांसलर थे उस दौर में, गिलानी साहब वाइस चांसलर थे, उन्होंने इस पर ज़ाहिर है एक्शन भी लिया और इंक्वायरी कमेटी बना दी। उसके बाद ये 2022 का स्कैंडल है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉक्टर अमजद के ख़िलाफ़ जब ये मामला सामने आया, उस बच्ची ने तालीम भी छोड़ दी। कश्मीर से उस बच्ची का ताल्लुक़ था जो अपने रिलेटिव के यहाँ रह कर के तालीम हासिल कर रही थी। उसने एक शिकायत भी की थी, बाद में वो शिकायत वापस भी करवा दी गई थी, बड़े मामलात हुए थे। खैर, उस वक़्त जो रजिस्ट्रार थे वो शाह मसूद ख़ान रजिस्ट्रार थे। जब ये पहली कमेटी बनाई गई तो शाह मसूद ख़ान के टाइम पे पहली कमेटी जो बनी थी वो कमेटी बनी थी डॉक्टर आबिद फरीद साहब के हवाले से। डॉक्टर आबिद फरीद साहब खुदा तर्स आदमी हैं, जैनवन उस्ताद हैं, जैनवन किस्म के अफसर हैं, और उन्होंने वही किया जो उनके मन की और मर्ज़ी की और उनके दिल की आवाज़ थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बहुत ही दुरुस्त से चल रही थी। लेकिन फिर ये हुआ कि इन्होंने देखा कि ये कमेटी अगर सही मानों में काम करती रही तो इसने डॉक्टर अमजद को पकड़ लेना है और फिर उसके बाद उसकी नौकरी चली जाएगी। उसके बाद ज़ाहिर है शाह मसूद ख़ान साहब ने कहीं ना कहीं फेवर देते हुए कमेटी तब्दील कर दी, और वो जो कमेटी तब्दील कर दी गई थी उसमें उन्होंने डॉक्टर शफीक रहमान जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं इनको उस कमेटी का हेड बनाया था। अब बज़ाहिर तो ये होता कि दूसरी पहली कमेटी को चलें आपने किसी भी वजह से हटा दिया था, दूसरी कमेटी अगर आपकी नीयत के मुताबिक दुरुस्त थी उसको बनाया था तो कोई ना कोई नतीजा निकलता। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप कोई भी काम करते हैं उसका आउटपुट ज़रूर सामने रखेंगे, और उसका आउटपुट नहीं है तो आपने जख्म मारी है, फजूल काम किया है। डॉक्टर शफीक रहमान को उस कमेटी का हेड बनाया गया, और ये जो डॉक्टर शफीक रहमान की कमेटी थी इसमें भी मसाइल ज़ाहिर है उसको फेवर देने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन वहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज की जो है वो प्रिंसिपल थी डॉक्टर निगत शाहीन साहिबा, उन्होंने और मेजर इकबाल साहब ने जो यूनिवर्सिटी के एडमिन के थे, इन्होंने बड़ी कोशिशें करके कहीं ना कहीं उसको मंतकी इंजाम की तरफ उस मामले को ले गए, और वो कमेटी भी बन गई और फैसला भी उसका कमेटी का आ गया। लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया गया। वो मामला हर बार सिंडिकेट में ले जाया जाता है और केस को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। और फिर मैं यही बात कर रहा हूँ, जो वाइस चांसलर अभी मौजूदा वाइस चांसलर हैं वहाँ पे डॉक्टर शफीक रहमान, जिनकी भी अभी ज़ाहिर रिटायरमेंट की मुद्दत भी करीब है, और एक दो बड़े मेजर किस्म के उन पे भी आप आगे चल कर के स्कैंडल आने वाले हैं जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन्होंने ही उसको रास्ता दिखाया डॉक्टर अमजद को कि तुम हाई कोर्ट चले जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह केस चलते रहेंगे और तारीख पे तारीख वाला मामला चलता रहेगा और कोई इशू नहीं होगा।
अब सूरत हाल यही हुई, डॉक्टर अमजद कोर्ट चले गए। अब यूनिवर्सिटी ने जा कर के एक मजबूत स्टैंड लेना था, तारीखें कम करानी थी। ज़ाहिर है इस तरह का ये क्रिमिनल केस है, इसमें तो डेट्स जल्दी लग जाती हैं, अगर अपोनेंट पार्टी चाहे तो जल्दी मामलात हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। यूनिवर्सिटी उस पर बैठी रही और फिर ये जो कमेटी के इंचार्ज थे डॉक्टर शफीक रहमान, ये वाइस चांसलर बन गए और पहले ये फेवर देते थे, अब तो ज़रूर देते होंगे। इन्होंने एक रिपोर्ट भी जमा करवाई है, आप हमारी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी की हाज़िरियाँ जो हैं वो ना होने के बराबर में, अगर वकला जाते भी हैं तो उस तरह से केस को प्रेजेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। अब दूसरी तरफ क्या है कि मालाकंड यूनिवर्सिटी में फ़ौरन FIR भी होती है, नौकरी से भी वो चला जाएगा, जुर्माने भी होंगे, ब्लैक लिस्ट भी होगा, सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ डॉक्टर अमजद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मेरे ख्याल में ये कार्रवाई होनी चाहिए थी और इस पर जल्द अज जल्द होना चाहिए था, ताकि यूनिवर्सिटी ऐसे अनासर से पाक हो और दीगर लोगों को भी इस तरह करने से पहले ज़रूर शर्म भी आनी चाहिए, ज़रूर उनको गैरत भी होनी चाहिए, लेकिन खौफ भी उनको ज़ाहिर है अवाम का भी होगा, तब जाकर के मामलात रुकेंगे। देखते ही हैं आने वाले वक्त में डॉक्टर शफीक रहमान अपने होते हुए इस गंद को साफ़ करके जाते हैं या ये अपने साथ ही ले जाते हैं, या मौजूदा रजिस्ट्रार जो हैं वो इस पर क्या करते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के कस्टोडियन वही हैं, इस पे क्या करते हैं। ये सारे मामलात आपके सामने हमने रखे हैं, इसको मज़ीद इंशाल्लाह हम टेकअप करते रहेंगे इस केस को। और इसके साथ साथ एबटाबाद यूनिवर्सिटी का भी एक स्कैंडल इसी तरह का सामने आया है, उस पर भी आने वाले वक्त में बात करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, हम तक पहुँचाना चाहते हैं, लोगों को उससे आगाह करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में या दीगर हवालों से हमसे ज़रूर रब्ता करें, ताकि अगले किसी भी व्लॉग में उन मसाइल को भी एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।